नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स की मंथली स्प्रेड कार्ड सेशन में। आज बात करेंगे 2 नंबर वालों के लिए अप्रैल मंथ का रिलेशन कैसा रहेगा। अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है। 2-3 बार के इंटरप्शन के बाद मैं फाइनली ये तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कार्ड्स मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे निकले हुए हैं। लेट्स सी 2 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए अप्रैल मंथ का एनर्जी कैसे रहने वाला है। क्या चीज़ उनको अपने अंदर लेके आनी ज़रूरी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बात कर रहे हैं जब अप्रैल मंथ की, तो यहाँ पे मेजर आर्कना का स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, 8 नंबर का कार्ड आ रहा है। अप्रैल मंथ आपके विल पावर और आपके करेज को टेस्ट कर सकता है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, अपनी विल पावर पे वर्क करना है, बहुत फोकस्ड होकर के अपने कामों को करना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान नहीं लगेंगी, मगर आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ या लॉजिकल माइंड के बजाय अपने अंदर की स्ट्रेंथ पे फोकस करते हुए उस काम को करना है। तो आप हर उस ऑब्स्टिकल को, हर उस आने वाली सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो अप्रैल मंथ जो है आपके लिए एक बैलेंस्ड मंथ होने वाला है। अगर आप यूज़ करते हैं अपने इनर विजडम को, इनर स्ट्रेंथ को और कंटिन्यूसली परसुएसिव मैनर को, यानी लगातार निरंतर काम करने की प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं, तो ये मंथ आप ओवरकम कर पाएंगे उन सिचुएशन को जिनसे आप अभी तक जूझ रहे थे। अब आपको किन स्ट्रेंथ पे, अपने किस चीज़ पे फोकस करने का नीड है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप बात करता है अगेन सपोर्ट सिस्टम की। लाइक 1 नंबर वालों के लिए भी फैमिली पे फोकस की बात की गई थी। सिमिलर चीज़ आपके लिए भी आ रही है कि 2 नंबर वालों को भी किस चीज़ पे फोकस करना है। आपका स्ट्रेंथ कौन है? आपका स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है। आपका स्ट्रेंथ आपका इनर इमोशनल पावर है। तो you people are very strong at heart. You people are very strong at expressing your emotions and your strength is your family. तो आपको फोकस करना है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आता रहे, अपने परिवार को अपने साथ रखें, अपने पास रखें, उनके साथ में शेयर करें चीज़ों को, और साथ ही साथ अपनी इमोशनल नीड्स को भी समय दें। That is your strength and that is something you should focus on in the month of April. फिर बात आ जाती है कि क्या प्रोबेबल चैलेंज या ऑब्स्टिकल आप फेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड बात करती है एक दिस एनर्जी इज सोशली एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में जो आ सकता है, दिस कुड बी फ्रॉम दी अनदर फीमेल एनर्जी, दिस कुड बी फ्रॉम दी समवन जो कि आपकी चीज़ों पे नज़र रखे हुए है, जो कि जिसे कहते हैं कि व्हाट योर एक्शंस, आपका एक्शन लेना, सोचना, कुछ ना कुछ वो लोगों की नज़रों में है, जो चीज़ आपको थोड़ा सा अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा फोर्स कर सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने देखना है कि आपके आसपास के लोग क्या हैं और उनका नीयत क्या है। बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे अगर सोशल गैदरिंग वगैरह की सिचुएशन है, वहाँ पे इट वुड बी बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज थिंग्स। वो सिनेरियो आप फेस कर सकते हैं। चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं जो आप ना सोचो, मतलब सारी चीज़ें आप अच्छा कर रहे हो, सब चीज़ें परफेक्टली कर रहे हो, एज पर प्लान कर रहे हो, बट उसके बाद भी कुछ छुटपुट जो है ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आ सकती हैं, जो विदाउट एनी इंडिकेशंस आएंगी। इसके लिए आप कुछ पहले से कर नहीं सकते, सिर्फ आप थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हो कि आप जिन लोगों के साथ में डील कर रहे हो अपने पर्सनल, प्रोफेशनल में, सोशल सर्कल में, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहें कि आप जो है सिर्फ एक केयर फ्री वाले जोन में ना जाते हुए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। आप किन के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, उनको गॉज करने की कोशिश करें। व्हाट दे आर एक्चुअल इंटेंशंस आर टुवर्ड्स यू, वो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत रहेगी।
अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या न्यू बिगनिंग है जो आपकी तरफ अप्रैल मंथ में आ सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड अपने आप में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है। एस ऑफ सोर्ड्स बात करता है, सोर्ड्स बात करता है क्लैरिटी की, सोर्ड्स बात करता है कम्युनिकेशंस की, सोर्ड्स बात करता है साउंड डिसीजन मेकिंग की। तो ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर श्योर। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, उनको आपने सोच विचार करके लेना है। और जब उस अपॉर्चुनिटी के प्रति आप जो भी कम्युनिकेशन करें, चाहे वर्बल चाहे रिटन, तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड वे में आपने ये कम्युनिकेशन करना है। मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न। इट कुड बी डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन। जो भी चीज़ है, कम्युनिकेशन करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है वही कम्युनिकेशन आगे चल के किसी तरीके के कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करे। तो न्यू बिगनिंग फॉर श्योर आपके लिए आ रहा है। कम्युनिकेशन पे आपने ध्यान देना है। आने वाला समय आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी और एक डिसीजन मेकिंग पावर को लेकर के आ रहा है। आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या कोर्स ऑफ आपका एक्शन होना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। एडवाइस ये है आपके लिए, किसी पे भी आंख मूंद करके भरोसा ना करें अपने आप पे। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे पास में पहले भी कार्ड आ चुका है, तो स्ट्रेंथ बात करता है कि अगर आप अपनी ताकत लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप जो है फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप काम करते हैं अपने इनर स्ट्रेंथ से, इनर विजडम से, 8 नंबर की एनर्जी के साथ में, तो आप जो है चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। एडवाइस यही है आपके लिए कि आपने अपने आप को टूटने नहीं देना है। पहला चीज़, जितनी भी कम्युनिकेशन होंगी, जो भी कम्युनिकेशन होंगी, मेक श्योर कि वहाँ पे आप क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ें, साउंड डिसीजंस लेकर के चलें। ये डराने के लिए नहीं, लेकिन ये एडवाइस किस तरीके से है कि काम इस तरीके के करें कि कोई भी आपको पीछे से हर्ट ना कर सके, आपके पीठ पीछे कुछ और सिचुएशन ना क्रिएट कर सके। जो ऑब्स्टिकल्स हमारे अननोन आ रहे थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ में जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आ रहे थे, वो ऐसे ना हो कि आपको हर्ट करें। तो अपने आप को अगर आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं मेंटली, तो इमोशनली, तो आप जो है उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। नो वन कैन डिफीट यू इफ़ यू फील कि यू आर टेकिंग पीपल एज दे आर। ठीक है, तो अपने ऊपर, अपनी विल पावर, अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर आपको काम करना है। लेट नो वन हर्ट यू, और उतना स्ट्रॉन्ग आपको होना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आउटकम क्या निकलेगा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए, पूरे महीने में जो भी चीज़ें आपके साथ में हो, कोई भी दिन एक जैसा नहीं रहता, कोई भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो ये जो आपकी जर्नी चलेगी, उसके एंड में यू विल बी द किंग, यू विल बी द क्वीन, यू विल बी द समवन जो उस बाजी को जीत करके अथॉरिटी पोजीशन में, पावर पोजीशन में आएगा बाय द एंड ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये क्या चीज़ रहेगा, ये आउटकम बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप अपनी लाइफ को जीते हुए, अपने सिचुएशंस को फेस करते हुए, फाइट करते हुए एक उस पोजीशन में पहुँचेंगे जहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, जज कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्ट कर सकते हैं। तो दिस आउटकम इज़ पॉजिटिव फॉर यू। बट हाँ, आपको जिन चीज़ों पे वर्क करना है वो बिना किसी फेलियर आपको करना ही पड़ेगा। क्या गाइडेंस है आपके लिए? आई एम टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम द 4 धाम ओरेकल कार्ड फॉर यू। आपके लिए 2 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए अप्रैल मंथ में क्या गाइडेंस है? गाइडेंस फॉर 2 नंबर पर्सनालिटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Advice, guidance. Okay, I'll take this. पहला कार्ड आया है द्वारकाधीश जी का। डिवोशन इज ड्यूटी इन डिस्गाइज।
योर डेली ड्यूटीज आर ऑल्सो सेक्रेड ऑफरिंग्स, ब्रिंग प्रेजेंस इन टू दैम। आप जो डेली में करते हैं प्योर माइंड प्योर हार्ट के साथ में, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वही आपकी सेक्रेड ऑफरिंग भी है। नॉट नेसेसरली आप मंदिर में जाकर के ही पर्टिकुलर कुछ कर रहे हैं। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग टूवर्ड्स नेचर, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग टूवर्ड्स एनिमल्स, जो आप उसके प्रति कुछ वापस नहीं चाहते हैं, वो सारा चीज़ें आपकी सेक्रेड ऑफरिंग्स ही हैं फॉर द डिवाइन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप रिचुअल एक आपके लिए दिया है कि ऑफर फ्लावर और फूड विथ माइंडफुलनेस। यहाँ पे खाना, भोजन, मतलब जब हम कहते हैं कि वट एवर वी आर डूइंग एज अ सर्विस, वी आर नॉट डूइंग इट एज पर्पसली कि ये हम कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये होना है, किसी के थ्रू होना है, और वो कोई किसी हम है। तो ये जो है ना, इस थॉट प्रोसेस के साथ में आप ऑफ़र कीजिए चीज़ें नीडी लोगों को, नीडी सोल्स को। और अफर्मेशन इज़ एवरी एक्ट ऑफ सर्विस इज डिवोशन। जैसे कहा कि पहले भी कोई जाकर के आपको कोई पर्टिकुलरली मंदिर में नहीं जाना, लेकिन अगर आप कोई डेली कोई ना कोई अच्छा काम करते हैं किसी के प्रति, दैट इज़ योर ऑफरिंग टू डिवाइन। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सेकेंड है स्टिलनेस इज़ नॉट एम्प्टीनेस, इट्स एवरीथिंग। बद्रीनाथ जी का कार्ड है आपके लिए। ये कहते हैं इन अ वर्ल्ड दैट वर्शिप मोशन, स्टिलनेस रिवील्स द एंटायर कॉस्मोस, साइलेंस इज डिवाइन प्रेजेंट। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपको लग रहा है लाइफ में कुछ भी चीज़ नहीं चल रही है, तो वो चीज़ें फिज़िकल वर्ल्ड में आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली आपके कॉस्मोस के लिए, आपके यूनिवर्सल, आपके अंदर के यूनिवर्स के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो स्टिलनेस है, वो जो रुकावट है, वो आपको अंदर से प्रिपेयर कर रहा है फॉर समथिंग बेटर। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, वो एम्प्टीनेस नहीं है, किसी चीज़ का ना होना नहीं है, वो किसी चीज़ का प्रेजेंस है जिसको आपको फाइंड आउट करना है, टू लुक विद इन, कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब बाहर कुछ नहीं हो रहा है तो आपके अंदर क्या हो रहा है, इस चीज़ का आपको नोट करना है, ध्यान रखना है, रीड करना है। रिचुअल आपके लिए दिया है स्पेंड 11 मिनट्स इन कंप्लीट साइलेंस। कुछ समय अपने आप को दीजिए साइलेंस में, आइज क्लोज्ड, फोकसिंग जस्ट ऑन योर ब्रीथ। अफर्मेशन इन स्टिलनेस आई मीट द डिवाइन। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बाहरी शोर के चलते अपनी लाइफ को जज करें। आपके अंदर की कामनेस आपकी जर्नी को तय करती है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो मंथ की एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ कार्ड, वो भी यही कह रहा है कि आपकी विल पावर, आपके अंदर का पीस, वो डिटरमाइन करेगा आपके आने वाले समय को। तो 11 मिनट, मतलब इट्स अ टाइम, आप इससे ज़्यादा भी रुक सकते हैं। तो कम से कम 11 मिनट शांति से बैठें, अपने आप पे फोकस करें। थॉट्स आते हैं, उनको जिस तरीके से आए उसी तरीके से जाने भी दीजिए, और वापस से अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। जस्ट इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग विल अलाउ यू टू फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ। अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या सरेंडर एनर्जी में रहना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। किस सरेंडर एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। 2 कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे गिरे हैं। पहला कार्ड कहता है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। इट्स हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबर दैट नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे जो बात की जा रही है, जैसे देखिए जो ऑब्स्टिकल्स में बात हुई थी कि सोशल सर्कल में एंग्जाइटी या कुछ चीज़ें जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। सरेंडर लिमिट्स ये यही कहता है कि जब आप किसी के साथ में हैं तो वहाँ पे आपके कनेक्शन का एक लिमिट सेट कर देना आपके लिए बेटर रहेगा। 2 नंबर वाले ना बहुत इमोशनल
और एक नर्चरिंग हीलिंग एनर्जी के साथ वाले लोग होते हैं। ये किसी को भी इजीली ना नहीं कह पाते, भले ही इनका नुकसान क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस यही दी जा रही है, लर्न टू से नो। जहाँ पे आपको पता है आपका कंफर्ट जोन नहीं है, आपको वहाँ पे लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, लोगों के साथ में भी और अपने आप को एग्जॉस्ट करने वाले टाइम पीरियड में भी। ठीक है, जिस तरीके की आपकी एनर्जी है, डू नॉट लेट पीपल टू रूल यू, टू डोमिनेट यू। वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि लिमिट सेट करनी बहुत ज़रूरी है। तो अप्रैल मंथ में दिस इज़ योर मंत्र, ठीक है, कि लिमिट आपने सेट करना है। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, replenish yourself by feeling the beauty and ecstasy there। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप थोड़ा समय नेचर के साथ में स्पेंड कीजिए। नेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो नेचर, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू रोम समवेयर इन द वुड्स, बट इट इज़ लाइक आप अपने प्लांट्स के साथ में समय बिताएं। आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो नंगे पाँव मिट्टी पे चल करके थोड़ा टाइम उस मिट्टी पे, कच्ची मिट्टी पे आपने अपने फील करना है, अपने हाथों से, अपने पाँव से। आपके आसपास फ्लावर्स हैं, पेड़ है, तो जस्ट पेड़ को हग करके यू हैव टू रिलीज़ जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो इमोशनल ट्रॉमा आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस ट्रॉमा को, उस पेन को, उस एंग्जाइटी को आपको रिलीज़ करने की नीड है। और वो किसी इंसान से ज़्यादा नेचर ही आपको उस जोन से निकालने में सक्षम है। तो थोड़ा समय नेचर के साथ में ज़रूर बिताएं। ये आपके लिए गाइडेंस रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आई होप कि आपको आपका कोर्स ऑफ एक्शन मिला हो फॉर द कमिंग मंथ, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही प्यारे तरीके से जिएं, अपने लिए सबसे पहले। विशिंग यू अ ब्यूटीफुल मंथ कमिंग अहेड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।